नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड की तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रों में जाकर जनता जनार्दन की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार झारखंड में क्या चलेगा। क्योंकि इस बार झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन दहाड़ रहे हैं महागठबंधन के नेता, तो वहीं राजनीति यानी कि झारखंड की राजनीति से बाहर 5 सालों से बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुनः एक बार जोर आजमाइश में लग गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांडर विधानसभा क्षेत्र में बेड़ो में। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता और विधायक मौजूद हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ से चल करके झारखंड में चुनावी माहौल में आ गए हैं, तो क्या लग रहा है झारखंड में इस बार झारखंड की जनता बदलाव के मूड में है? बिल्कुल, झारखंड की जनता बदलाव के मूड में है, मांडर की जनता बदलाव के मूड में है, बेड़ो की मंडल के हमारे कार्यकर्ता और जनता बदलाव के मूड में है। चूँकि यहाँ के जनता ने लगातार 15 साल से बंधु तिर्की का काम देखा है और बंधु तिर्की को क्यों हटाया गया पद से माननीय न्यायालय द्वारा, इसको पूरी क्षेत्र की जनता जान चुकी है। आज जो है अपनी जो बेटी बाहर शादी किए हैं उसको यहाँ से लड़ा रहे हैं, वो अयोग्य हो गए हैं। और हमारा जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, युवा है, नया प्रत्याशी है, सक्रिय है, सरल है, मिलनसार प्रत्याशी है और पहली बार ऐसा हमको प्रत्याशी मिला है जिसके पक्ष में पूरा क्षेत्र में वातावरण है, माहौल है और यहाँ की जनता और पूरे झारखंड की जनता विकास चाहती है। क्योंकि विकास के लिए ही इस झारखंड को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। और हमारा तो आज छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। आज छत्तीसगढ़ कहाँ है? आपका रोकना चाहूँगा। 24 साल के झारखंड की बात की आपने, तो 24 साल का झारखंड में दुर्भाग्य रहा, 13 मुख्यमंत्री बदल गए। सबसे ज़्यादा जो है कि बीजेपी के ही समर्थित मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड की कोख में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी दिख रहा है। देखिए वजह क्या है? क्या छत्तीसगढ़ चांद में पहुंच गया, जमीने में रह गया? देखिए, निसंदेह झारखंड की जो धरती है अमीर धरती है, लेकिन यहाँ जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उसकी गठबंधन ने इस झारखंड को लूटा है। पूरी क्षेत्र की जनता जान रही है। और रही सवाल अब विकास की बात कर रहे हैं, और झारखंड में जितना भी विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, मरांडी जी के सरकार में हुआ है और हमारे रघुवर दास जी के सरकार में हुआ है। मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं तो लोग यही बोलते हैं कि जितना आज विकास दिख रहा है इसको जो है रघुवर दास जी ने कराया है, चाहे सड़क हो चाहे बिल्डिंग हो। इस 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। पलायन पर क्या आप लोग की क्या एजेंडा है? चूँकि आप लोग पुराना को अगर भूल जाएं तो आगामी 5 साल में पलायन को कैसे रोकेंगे? चूँकि पलायन की बात करते हैं तो पलायन जैसे ही किसी का जहन में जाता है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जो पढ़े लिखे के लोग हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन झारखंड का स्थिति ये ऐसा है कि पलायन जो है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए, जॉब मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। लेकिन पलायन के साथ एक और शब्द जुड़ता है, पलायन में ही 1-2 कैटेगरी और जुड़ता है। लोग शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहे हैं, लोग इलाज चिकित्सा के लिए भी जो है कि पलायन करने में मजबूर है। झारखंड के जो भी लोग हैं, जनमानस, जनता जनार्दन, वो पलायन सबसे बड़ा चिढ़े हुए हैं। कैसे आप लोग इस चीज़ को दूर करें? मैंने कहा ना कि यहाँ जो है देखिए स्थिर सरकार बन नहीं पा रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो एम्स है, NIT है, BIT है, लॉ यूनिवर्सिटी है। और यहाँ जो है विकास का जो है हमको जो है रूपरेखा जो दिखता है एकदम कम दिखता है। और हमने पंचप्रण किए हैं जिसमें जो है 2100 जो है रुपया मातृशक्ति को गोगोई दीदी योजना से देंगे। यहाँ पर जो है 21 लाख प्रधानमंत्री आवास बनेंगे, घर भी बनेंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा उससे। इसी तरह से 2500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देंगे, 2 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। और ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको 2-2 हज़ार रुपये। यहाँ तो नहीं दे रहा है सिलेंडर सर। सिलेंडर हमारे यहाँ देखिए जो हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। वहाँ पर जो है 16 लाख प्रधानमंत्री आवास का हमने घोषणा किया था, सूची हमारे यहाँ जारी हुआ, राशि जारी हो गया, काम वहाँ प्रारंभ भी हो गया है ना। और धान खरीदी का 3100 रुपया था, उसको हमारी सरकार खरीद रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार, और 21 क्विंटल खरीद रही है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का क्या लग रहा है आज माहौल झारखंड में? क्या लग रहा है कि कमल खिलेगा या फिर पुनः एक बार महागठबंधन आएगी? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खिला कमल जो है अभी हरियाणा में खिला, अब झारखंड में भी कमल खिलने वाला है। पूरा माहौल जो है बदलाव के पक्ष में। नेता बीजेपी के नेता से जुड़ेगा जाने को क्या लग रहा है? मांडर में बाप बेटी की जोड़ी फिर से कमाल दिखाएगी या फिर आप लोग कमल खिलाएंगे?
बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि बाप बेटी का पतन होने वाला है और जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सनी टोपो के रूप में आए हैं उनका लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। हर जनता अब फुल मूड बना ली है कि कमल खिलाना है और सनी टोपो को यहाँ के विधायक बनाना है। तो क्या लग रहा है, आप लोग सनी टोपो की बात कर रहे हैं तो जनता जनार्दन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे सनी टोपो, चूँकि उनके पास राजनीति करने का कोई ज़्यादा तजुर्बा है? क्या है ना, सनी ये बाबा और बेबी के लिए सनी बन के आए हुए हैं। ये इस क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है। एक तो ये मांडर विधानसभा जो है ये अनुसूचित जनजाति बहुल विधानसभा है और अनुसूचित जनजाति समाज बहुत भोला भाला समाज होता है। इस समाज को बंधु तिर्की ने 20-22 साल तक बरगलाया है, ठगा है, इसको गुमराह किया है और इस बार यह समाज जाग चुकी है। सबसे प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है, 3 बार तक जो है कि बंधु तिर्की को बनाए, 3 बार विधायक, एक बार उनकी बेटी जीती है उपचुनाव में, तो आप ही लोग का मांडर की जनता तो बनाया उन्हें। मांडर की जनता तब तक गुमराह होती रही थी। इस बार उनको समझ में आया है कि हमने झांसे में आकर के बंधु तिर्की को यहाँ विधायक बनाया, ये चोर निकल गया और चोर निकल गया। सरकार ने इसको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, तो इसने क्या किया, बेटी को मैदान में उतार दिया, वहाँ भी कामयाब हो गया। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनजाति समाज की वर्षों पुरानी जो मांग है सरना कोड का, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनी और सरना कोड लागू। तो ये जो डिमांड है, जिस तरह से झारखंड की डिमांड वर्षों पुरानी हमारी यहाँ की रही है, कांग्रेस ने 60 साल की राजनीति में झारखंड अलग करके नहीं दिया, भाजपा ने एक ही बार में झारखंड अलग करके दिया। उसी तरह से सरना कोड की जो डिमांड वर्षों से चल रही है, इस डिमांड की पूर्ति का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अनुसूचित जनजाति समाज इस विषय पर बहुत चिंतित है और पूर्णतः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का मन बना लिया है। चलिए, हम और भी नेता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, जनता भटक नहीं जाएगी? जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दे रही है हेमंत सरकार, आप लोग 2100 रुपये दे रहे हैं, 400 के चक्कर में कहीं खेला ना हो जाए? रोटी माटी और बेटी को बचाना है तो यहाँ से बाप बेटी को भगाना है और झारखंड से पति पत्नी को भगाना है, तभी जाके झारखंड का विकास होगा। जनता समझदार है। अगर जनता को उनको देना होता तो उनकी घोषणा पत्र में 2000 रुपये देने की बात थी, जिसको लास्ट में वो 1000 दिए। जनता समझदार है, जनता सब जानती है इस बार कमल खिलेगा और झारखंड और मांडर में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। आप पति पत्नी को भगाने की बात कर रहे हैं, आपके बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री हैं, पुराने चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, पीछे दरवाजे से पत्नी का गीता कोड़ा के साथ मधु कोड़ा आ गए और साथ में चंपई सोरेन है। आप लोग, आपकी पार्टी जो है कि अब तक सीएम चेहरा का खुलासा नहीं कर रही है, तो वजह क्या है? हेमंत सोरेन से आपकी पार्टी डरी हुई है क्या? नहीं, हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। इसमें कोई भी कुछ हो सकता है। पार्टी इस पर किसी नाम का उम्मीदवारी करके तो नहीं निकली है, इसलिए है। लेकिन वहाँ बनेगा तो हेमंत, अगर जेल गया तो इस बार बनेगी कल्पना, दूसरा कोई नहीं बन पाएगा। हमारा पार्टी में कोई भी बन सकता है, एक अदना सा कार्यकर्ता भी बन सकता है। यही हमारे पार्टी की खूबसूरती है, इसीलिए हम सरकार में आ रहे हैं, इसमें कहीं कुछ तिनका भी शक नहीं है। मांडर विधानसभा क्षेत्र में सनी टोपो को लाने के लिए, यानी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए क्या तैयारी है? कैसे आप लोग की तैयारी है? किस तरह से देख लें मजबूत दावेदारी? देखिए, मांडर विधानसभा आप जो देख रहे हैं, 4 बार तो वो आई कांग्रेस पार्टी, और अभी जितना भी यहाँ का देखिएगा क्षेत्र का विकास के नाम पे ढकोसला साबित हुआ है। कहने के आप किसी भी क्षेत्र पे जाइए, आप जाइए शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, एक भी कॉलेज खुला नहीं। अभी बेड़ो कॉलेज, मांडर कॉलेज है, वो स्वर्गीय आपके मांडर की बात करें तो बड़ी समस्या है। जन समस्या की बात करें तो ना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ और ना ही रोजगार के क्षेत्र में। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे सनी जी? सनी जी खरा जरूर उतरेंगे, क्योंकि सनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है और भारतीय जनता पार्टी सनी जी पे विश्वास किया है। इसलिए हमको लगता है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो बहुत ही बेहतर योजना है।
शिक्षा के मामले पे हो, स्वास्थ्य के मामले पे हो, रोज़गार के मामले पे हो। अभी आप देखिए, अभी एक हम मतलब पंचप्रण एक योजना है। पंचप्रण योजना में आप देखेंगे कि जो भी क्या कहते हैं युवा साथी गण जो हमारे हैं, उनके लिए अगर उनके भाजपा की सरकार आ रही है तो उनको हर माह 2000 देने की बात आ रही है। चलिए, तो इनका कहना है कि साफ तौर पे, चूंकि हमने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक से भी बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड की जनता बदलाव के मूड में है। अब बदलाव होती है या नहीं, इस बात का पुख्ता मुहर जो है 23 नवंबर को लगेगा। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।